हेलो, वेलकम टू माय चैनल विकास एंड कई व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में जाते ही इतना पसीना निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। पर अभी हम यहाँ दीदी के घर आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो दीदी का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट ऑपरेशन हुआ है दीदी का। थोड़ा सा यूट्रस जो था वो रिमूव हुआ है, तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनका। और हम दीदी से मिलने आए, टाइम नहीं लग पा रहा था बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में तो मैं गई थी दीदी के पास, पर यहाँ पे मिलने नहीं आ पा रही थी। तो अब बस आज संडे है तो सोचा चलिए दीदी से मिल लेते हैं। फिर गोलू के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे हम। ऐसे दीदी के ऑपरेशन को 15 दिन हो चुका है, पर अभी भी कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं ठीक, इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, चल रहा है ऐसे ही। कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो बस अभी दीदी से मिलने आए हैं, तो अब नाश्ता वगैरह तो हो गया, हमारा खाना भी मैंने कहा नहीं बना लिया है। यहाँ पे छोटा बेबी भी था तो उससे मिलने का एक्साइटमेंट हो रहा था और दीदी से भी मिलने का था कि दीदी से एक बार मिल लूँ। तो मैं, गोलू के पापा और गोलू, हम तीनों ही आए हुए थे। फिर हमें शाम को घर भी निकलना है वापस, क्योंकि कल से गोलू स्कूल जाएगा। कोशिश करूँगी कि कल ना भेजूँ, परसों से भेजूँ, फिर भी हमें जाना पड़ेगा शाम को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो दीदी हमारी आपको कुछ बताना चाहती है आज। मौसी, कुछ भी कुछ भी बोल दो। एक्चुअली हम दीदी से मिलने आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारी दीदी का ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है। तो दीदी अभी 15-20 दिन ही हुए हैं ऑपरेशन होके, हम मिलने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हमारी। तो चलिए आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी दीदी के बेटे से। ये है दीदी का बड़ा बेटा योगेश। तो योगेश और उसके मौसा जी ने मिलके आज कुछ ऐसा बनाया जो खाने के बाद सबकी हालत ख़राब। यहाँ पे मिष्टी की भी हालत ख़राब है। ये है दीदी की बेटी छोटी सी। और यहाँ पे मेरा बन रहा है मैगी, जो कि नॉर्मल आटा नूडल्स हैं। उसके बाद जो है ये आपको सब हेलो कर रहे हैं, आप प्लीज़ इनको हेलो कर लीजिए। और यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ, और मैगी बनाते बनाते मेरी नज़र पहुँची छोटे छोटे से फल के ऊपर। क्या है ये? तो ये जो है दीदी के गार्डन में उन्होंने पेड़ लगा रखा है, छोटे छोटे से अमरूद हो रहे हैं। अभी अमरूद का सीजन नहीं है, फिर भी अमरूद हो रहा है। तो यहाँ इनसे मिलिए हमारे जीजू, जिन्होंने ये खाया है और खा के ये बहुत ज़्यादा परेशान ये भी हो रहे हैं, पर ये दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे तीखा लगा है। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या बना था जो खा के सबकी हालत हो गई खराब। तो यहाँ पे हमारी दीदी बैठी हुई है, फलाहार ले रही है, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है तो इन्हें कुछ भी ऐसा खाना मना है। तो ये फ्रूट्स लेती है, लाइट डाइट लेती है, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना, जिसमें दलिया खिचड़ी यही सब आता है। ये यहाँ मेरी बातें सुन के मुस्कुरा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं गोलू के पापा सो रहे हैं, जो कि यहाँ पे फुल मजे ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। इन्होंने भी खाया है वो चीज़ जो हम इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे जो है हमारा छोटा सा क्यूट सा बेबी सो रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा बेबी है मेरा छोटा सा बाबू। उसके बाद बाबू के उठने का इंतजार हम सब कर रहे थे बैठ के। गोलू यहाँ फुल मस्ती कर रहा है, क्योंकि मौसी के आने के बाद वो खूब मस्ती करता है, खाता है पीता है आराम से, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे मजे से रहता है। 2 दिन के लिए वो आता है तो फुल्ली मस्ती जारी रहती है उसकी। जानू यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं तूने खाया जो मैंने बनाया था? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाया, पर खाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरा भी मन ललचा रहा है। यहाँ पे मैंने दीदी को बताया जो तीखी चीज हमने बनाई है उसमें नॉनवेज था। तो यहाँ पे दीदी ने योगेश को हड़काया, वो भी डर गया कि क्या हुआ। तो दीदी ने पूछा तूने क्या बनाया है, तो उसने समझा दिया अच्छे से। दीदी योगेश को डांटने लग रही है, और गोलू यहाँ मस्ती करता हुआ दिखेगा आपको सारे वीडियोज में। यहाँ पे योगेश मुझे डरा रहा था कि खाओ आप, आपको पता चलेगा क्या चीज़ है, खाने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो मैं खा लूंगी। यहाँ पे गोलू के पापा भी हंस रहे हैं, क्योंकि इन सब की हालत खराब हो रही थी खाने के बाद। गोलू के पापा ने गोलू की पूरी चॉकलेट खा ली, उसके बाद ही उनकी हालत ठीक हुई। जीजू यहाँ मुंह में कुछ भर के आए थे मीठा, जो खा रहे थे और अपने तीखेपन को कम कर रहे थे। आई लव यू बोलिए दीदी जीजू को। हाँ? दिल तो जवान है बाबू हमारा।
गुड मॉर्निंग। गुड यहाँ पे मॉर्निंग। हमारा गुड छोटा सा बेबी जो मॉर्निंग। है उठ चुका है, उसकी हेलो गुड कर मॉर्निंग हो चुकी है, तो हेलो। हम सारे आके उस भीड़ लगा दिया जैसे ही वो उठा। हमें बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में, और गुड ये मैं काफ़ी टाइम बाद इसे 1-2 मॉर्निंग। महीने बाद देख रही हूँ, तो ये थोड़ा-सा बड़ा भी हो गया है। जब छोटा था तब ये दीदी के यहाँ चला गया था, तो मुझे ना इसको गुड देख के इतना मॉर्निंग। प्यार आ रहा था, और सच बताऊँ इस बच्चे के बारे में तो ये इतना पॉज़िटिव है, बहुत ही आपकी पॉज़िटिव मम्मी वाइब्स को आती बुलाइए। है, क्योंकि ये रोता नहीं आपकी है, मम्मी को हमेशा इसके चेहरे बुलाइए। पे स्माइल हमेशा ही गुड रहती मॉर्निंग है। करो। तो ये अभी सो के गुड उठा है, इसलिए मॉर्निंग। थोड़ा-सा ऐसे उदास है, पर ये अभी जैसे ही मूड में आएगा तो बस खेलने लगेगा, और ये बहुत बातें करता है, बहुत बातूनी बाबू। है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ रोते रहते हैं, वो किसी की गोद में नहीं जाते हैं, पर ये बच्चा इतना अच्छा है कि ये सबकी गोद में जाता है और खूब कितना एन्जॉय क्लियर करता है, बोल रहा हँसता है। है, खेलता है, बहुत सारी बातें करता है। तो गोलू के पापा को इस पे इतना प्यार आता है ना, बाबू। बाबू। और इसका सबसे फ़ेवरेट टॉय है पॉपेट, जो कि इसे मिल जाए तो ये सब कुछ छोड़ देता है, बस इस पे ध्यान रहता है इसका, क्योंकि ये कैसे मुंह कलरफुल बनाना होता है है। पॉपेट, तो ये सारा ध्यान हेलो। इसका इसी पे होता है। क्या तो खा हमारे रही हो। बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं नूडल्स, जिन इनके लिए हमने बनाया था वही वाला। पिंक वाला। नॉर्मल आटा नूडल्स। तो वो बच्चे बहुत दिनों के बाद खाते हैं, तो ये फुल्ली एन्जॉय कर रहे थे दोनों बैठ के। और गोलू के पापा यहाँ पे कर रहे थे आराम। ये यहाँ आते हैं तो इन्हें चारदीवारी में बंद रहना पड़ता है, ना कहीं बाहर जाते हैं ज़्यादा ना कुछ। इनसे तो आप मिले ही होंगे, ये है कभी मीनका। मीनका के बारे में क्या बताऊँ, मीनका बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत काम करती है। जब हम आए तो बाबू। इसने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फटाफट से इसने खाना तैयार किया, चाय तैयार की, और फटाफट हमें खिलाया-पिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इतनी मेहनती है ना, सिर्फ़ इसके ऑपरेशन को 4 महीने हुए हैं। दीदी के यहाँ हेल्पर बहुत मुश्किल से मिलती है, तो एक हेल्पर है जो इसकी थोड़ी हेल्प कर देती है, बाकी सारे घर की ज़िम्मेदारी इसने ले रखी है। क्योंकि दीदी का ऑपरेशन हुआ है, वो बेड से उठ नहीं सकती, तो कैसे मीनका मुंह ही बनाना सारा है। काम करती है। आजकल ये होता है ना कि ऑपरेशन होने के बाद जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, वो बेड पे बिल्कुल लेटी रहती है 8-9 महीने तक, कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और साथ-साथ अपने बच्चों को भी लेके लेटी रहते हैं, तो वो बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं कि वो किसी और की यहाँ गोद पे में मैगी लेके जाते आई नहीं हूँ। हैं। तो मैगी मीनका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करने के मेहनती लिए है। अभी मैंने एक चम्मच लिया ये है सिर्फ। दिखाते हैं आज घर में तो क्या इतना बना कुछ था। खास तो पता नहीं गोलू चल और रहा है। सॉरी, टीवी के योगेश दीवाने। और मौसा जी ने मिलके उसके बनाया था यहाँ पे कोरियन नूडल्स, जो कि बहुत तीखा था। इसे खाने के बाद तो हालत ही खराब हो गई सबकी। यहाँ पे छोटा बेबी देखिए किस तरह से टीवी देख रहा है, और जब मैंने देखा ना उसने मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो मेरी तरफ देखने लगा और बातें करने लगा। ये बहुत क्यूट सा बेबी है, देखिए गोलू के पापा के साथ कैसे खेल रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे छोटा बेबी देखती हूँ तो होता है कि घर में हमारे एक और बेबी हो छोटा-सा, इसे देखने के बाद दिल इतना खुश हो जाता है। पर हमने भी सोचा है, अभी प्लानिंग करेंगे हम आगे चल के कुछ समय बाद। तो यहाँ पे बाबू बहुत ज़्यादा खेल रहा है, और यहाँ पे हमारी हालत ऐसी हो गई थी कोरियन नूडल्स खा के कि मुझे भी मन था कि खाऊँ। फिर मैंने भी थोड़ा-सा ले लिया 2 चम्मच कि मैं खा के देखती हूँ एक बार। यहाँ पे जब मैंने पहला चम्मच लिया ना, मुझे नहीं उतना पता खा चला चाहिए। कुछ भी। दूसरा चम्मच लिया तो भी मुझे इतना नहीं पता चला। भाई साहब, जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैंने 2-4 चम्मच खाया, उसके बाद जब शांत हुई, तो मेरे गले में ऐसी जलन होने लगी, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। जैसा कि योगेश ने बताया था, अगर आप गरम-गरम खाते तो आपकी हालत और ख़राब होती। तो प्लीज़ आप ऐसे नूडल्स ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रेड चिली पाउडर होता है, जो कि आपके गले को जलाता है, आपके लीवर में इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए आप इसे अवॉइड करें, निकाल। बिल्कुल ना खाएँ। मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल आटा नूडल्स ले रखा था, फिर मैंने वो भी खाया 2 चम्मच खाने के बाद। काफ़ी देर बाद जाके मुझे यहाँ पे तसल्ली मिली, शांति हुई मेरे मन को। मैंने लालच में खा तो लिया, पर बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आप प्लीज़ इसे अवॉइड करें, और छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आजकल का जो खाना-पीना है वो हमारे लीवर पे बहुत असर करता है। तो आप हेल्दी खाएँ और अच्छे से रहें, कुछ भी ऐसा ना खाएँ जो आपकी हेल्थ को ख़राब करे। बाहर की चीज़ें भी आप कम ये खाएँ। वही है, पता है क्या हम भी है। जैसे कि हमें कुछ धीरे मन धीरे। करता है तो हम घर पे ही बनाते हैं, आटा नूडल्स वग़ैरह ऐसी चीज़ें। तो आप अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें ना दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।